किशोर जी का स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मुझे मेरी बात रखने का, आपसे मिलने का, परिचय करने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता मंत्री विधायक ना हैं, जिला परिषद मुखियो नहीं थी, कुछो ना है। हम तो बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बनिहारी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पढ़कर यहीं से निकले। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही है कि पढ़ाई लिखाई करके जीवन में कुछ हासिल किया है। 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए हैं, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन आप में से कुछ लोग जिस परिचय से हमको जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक, वो काम हमने 10 साल किया है। 10 साल में ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही है, जिसका हाथ पकड़े हैं वो कभी चुनावे नहीं हारा है। लेकिन 2021 में बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्य जीतने के बाद हमने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में किसी दल, किसी नेता के साथ काम नहीं करेंगे। आदमी पूछा था उनके ऐसा का है, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। अभी फैज साहब बता रहे थे, दूसरे लोग भी बताएंगे कि बड़े बड़े दल और नेता हमसे चुनाव में सलाह लेने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। इतना पैसा नाम छोड़ के पैदल पैदल बिहार में काहे खातिर घूमता है। संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में पैदल चलकर ही घूमेंगे। गांव, शहर, देहात, पंचायत में पैदले जाई। ऐसे ही जैसे रउआ संगे बैठल बानी, 10, 20, 50, 100 आदमी के संगे बैठ के बात करो। ये काहे खातिर करो तानी? आपन घर द्वार आराम सब छोड़ के 5000 किलोमीटर पैदल चले के संकल्प साल 1.5 साल लागी। ये काहे खातिर करो तानी? हमारा पैदल चले से तो गरीबी ना दूर होई। हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था नहीं होगा। हमारा पैदल चले से 1000 के सैलरी भी ना बढ़ी। हमारा पैदल चले से नाली गली भी ना बनी। आपके फसल का दाम नहीं बढ़ेगा, आपको खेत में पानी नहीं मिलेगा। तो हम पैदल काहे चलत नहीं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, ये आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। और आदमी के उम्र बीत गई, जो लड़का रहे वो जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ हो गए। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। इस सुधरत नहीं खे, रउआ कितना प्रयास करके देख लेनी। आपने वर्षों तक कांग्रेस को वोट दिया, ओकरा बाद हमने के 15 साल लालू जी के भी राज देखनी जा। अभी 17 साल से हम लोगों ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया है, दिल्ली में मोदी जी को बैठाया है, फिर भी बिहार और बिहार के बच्चों की स्थिति सुधर नहीं रही। हम चलल बानी, गांव देहात घूमत तानी, देखत तानी। पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि हर गांव, हर शहर में घूम के जहां की समस्या को समझा जाए। देश विदेश से 500-600 आदमी में काम में लगैले बानी। जब पदयात्रा खत्म हुई तो हर गांव का, हर पंचायत का नया योजना बना रहे हैं, विकास के 10 साल का योजना। जब पदयात्रा खत्म होगा तो उस योजना को जारी करेंगे। बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत का 10 साल का योजना बना के जारी करेंगे। उस योजना में बताएंगे, वो योजना में खाली ना बताई
कि रउआ पंचायत में गइल रही तो जब नाली टूटल रहे नाली बन जाई, रोड नहीं खे रोड बन जाई, वो तो बताएंगे ही। वो तो आपका समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन जन सुराज की उस योजना में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था कैसे किया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, आपकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बढ़ के ये भी बताएंगे कि बिहार के हर पंचायत में 500 से 1000 नया रोजगार का साधन कैसे पैदा किया जाएगा, ताकि किसी गरीब के बच्चे को, ताकि कोई गरीब के लड़का के मजबूरी में 10,000 12,000 रुपया खाती अपन घर द्वार परिवार छोड़ के बाहर ना जाए पड़ो। योजना बना के जारी करो। रउआ अच्छा लगी तो ओकरा के समझी, ओकरा के अपनाई, और ना अच्छा लगी तो ओकरा के रद्दी के टोकरी में फेंक दे। लेकिन हम तो आज चलल बानी, तो हमरा आज ही दिमाग में आइल बा, हम काम में लागल बानी। आप तो यहीं रहते हैं, रउआ तो इजे रहता नहीं। रउआ पहले से मालूम बा कि का समस्या बा, कौनो ऐसा समस्या नहीं के जन रउआ पता नहीं के, तो आखिर सुधरत काहे नहीं के, ये भी बताने चले। आप कोई बताने चले हैं कि आपकी दुर्दशा क्यों है। देखिए हमने के बिहार में 5 बरस, ए भाई लड़का चुप हो जाओ, बिहार में 5 बरिस रउआ जहां चल जाई, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान में, सैलून में, जहां जाई आदमी बैठ के बतियावता एजा कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, रोजगार नहीं खे। ये सब बात रो बतियावता नहीं, लेकिन जहिया वोट होता ये सब बात भुला जाता। वोट के दिन तो बिहार में आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात कि हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा के नाम पर वोट लिया था। आदमी कहता कि छोड़ा है एमपी के, छोड़ भुला है रोड, भुला के तारा दिक्कत गांव में का बा, देश के देखो, पाकिस्तान के देखो, चलो सब आदमी मोदी जी के वोट दो। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए दी भैया कतनो रोड खराब बा ना, जाए दी हमने के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, लड़कन के रोजगार नहीं खे, लेकिन लालू जी वाला जो अपराध के राज रहे, जंगल राज, वो ना चाहिए रे भाई। तो लालू जी के डर से आदमी जाके भाजपा के वोट देता। और चौथा कैटेगरी बा हमने के मुसलमान भाई लोग के। मुसलमान बिहार का कह रहा है कि भैया जाए भी हमने के कष्ट बा, लेकिन भाजपा के तो ना वोट दे सकीला जा, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो कोनो दले नहीं के बचल, ये तो बेचारे कभी ललटेन पर लटकल बान, कभी फूल पर बैठल बान। तो मुसलमान लोग कह रहा है, जो मुसलमान भाई है, कि जाए दी हमने के जी ही चाहे मरी, भाजपा के दे ना सकी है, ललटेने लौकता, ललटेने के वोट दो। ईमानदारी से बोलिए, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया। इसी 4 चीज पर पिछला 30-40 साल से बिहार का आदमी वोट दे रहा है। तो काहे के माथा पीटता नहीं। कोई कहता कि हमार महीना ज्यादा नहीं खे मिलत, कोई कहता कि लड़कन के पढ़ाई नहीं खे, कोई कहता कि रोजगार नहीं खे। बतियाला के का फायदा बा। कतनो रउआ माथा पीट ली, वोटवा जब यही 4 चीज पर देता नहीं, रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब नेतो जानता। सब नेता भी जान रहा है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो हल्ला मचा ले, हंस के गा के गरिया के वोटवा तो यही पर दिहन जा, जो यहन जा का तो काहे के काम होखो। इसीलिए काम नहीं होता और आगे होगा भी नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक ही सुधर सकता है। आदमी कहता कि भैया प्रशांत किशोर आइल बाड़न, बहुत होशियार बाड़न,
रउआ सुधारी आगे बढ़ी भैया। तो हम रउआ के कहतानी जे मंच पावेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आई तो ठीक कर दे। हम रउआ के कहतानी कि हमरा के रउआ वोट दियो जब तक कुछ ना सुधरी, कुछ नहीं सुधरने वाला है। बिहार की जनता का कुछ नहीं सुधरने वाला है। जब रउआ अपन लड़का के चिंता नहीं थे तो के करा के सुधार सकेला। आपका बच्चा भर पेट उसको भोजन नहीं मिल रहा है, आपके लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं है, राउर लड़का पढ़े जाता तो करा पढ़ाई नहीं के, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खिलावल जाता और रउआ ओकर चिंते नहीं थे तो प्रशांत किशोर ओकर चिंता करियो, नहीं हो सकता। यही बताने चले हैं। आदमी कहता कि भैया रउआ संगे खड़ा बानी, रउआ आगे बढ़ी, तो हम रउआ कहता नहीं हमरा रउआ साथ ना चाहिए, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं, हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा। राउर लड़का बेरोजगार घर में बैठल बा, राउर लड़का के पढ़े के ठिकाना नहीं खे, खाए के जगह नहीं खे, और रउआ जात धर्म में जुड़ाई बनी, रउआ हमार मदद क्या करो। आप तो अपना मदद नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे का मदद नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मदद क्या कीजिएगा। कोई आपको मीठा बात नहीं कहने आए हैं, आप अपने स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आदमी कहते कि हमारा के नेताजी ठग ले लो, कोई नेता नहीं ठग रहा है आपको, कोई नेता नहीं ठग रहा है। बिहार की जनता खुदे ठगे जाने के लिए तैयार बैठी है। कोई रवा के एक बार न ठगी, एक बार ठगी, 2 बार ठगी, 5-5 बार कैसे ठगता। अगर कोई आपको 4 बार 5 बार ठग रहा है, इसका मतलब है कि आप में हम में कमी है, हमको कोई आके ठग पा रहा है। आपको कहां कोई ठगा है भाई। रवा वोट दिले बनी जात पर, तो हर जगह जात के बात होता। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर, तो जैसे ही रवा टीवी खोलता नहीं तो भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। इतना आदमी रवा बानी, ईमानदारी से अपने बच्चों के नाम पर बोलिए कि कभी पढ़ाई करने के लिए स्कूल के नाम पर वोट दिए हैं। आप दिए हैं भैया, तो नहीं दिले तो कैसे स्कूल पर बोइएगा बबूल, तो आम कहां से खाइएगा। कोई आपको ठग नहीं रहा है। स्कूल के नाम पर आप वोट देते और तब स्कूल नहीं बनता, तब न ठगाते। रवा स्कूल के नाम पर वोटे नहीं खरीदे, आप रोजगार के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो रोजगार मिलेगा कैसे। यही बताने के लिए चले। वोट नहीं मांग रहे हैं, घरे घर जाके हाथ जोड़ता नहीं। क्या रे, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, और नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी इसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार, कोई सुधार सकेला के रखे। आदमी यहाँ नेता जितना है, जितना नेता और दल बड़ो सन, रउआ हमारा नस में इतना जात और धर्म का अफीम घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चे का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। देखिए इतना आदमी बाड़न, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसका घर का सवांग बहरी जाके मजदूरी नहीं करो। जवान लड़का बिहार के 20 साल 22 साल के लड़का बहरी जाके 14,000 15,000 रुपया खातिर हाड़ गलावत। छोटा छोटा कमरा में रहता है, 4 आदमी 5 आदमी 12 घंटा 14 घंटा काम करता, ओवर टाइम करता। काहे खातिर कि 6,000 7,000 रुपया पेट काट के बचाई तो घरे भेजब तो बच्चा हमार बाल बच्चा खाई। और घर के जे आदमी बा जब वोट देवे के होता, पूछता नहीं काहे वोट देले रहो, तो क्या करी भैया, गौवा वाला सब देते रहे तो हमू दे दे। अरे आपका घर का आदमी, आपका बच्चा अपना जवानी भर मजदूरी कर रहा है और वह वोट दे देता नहीं। सही वो बुझाते नहीं थे, और नहीं थे बुझा तो भोगी। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भोगिए, आगे भी भोगना पड़ेगा। बतियाने से होगा। जहां आदमी खड़ा हो जाता, कुर्ता पजामा पहन के कोई भेटा कोई तो आदमी धो लेता। ए भैया तनी हमार नौली बनवा दी, ए भैया ही हमारा के अनाज दिवा दी, ए भैया हमार तने इंदिरा आवास दिवा दी, वृद्धावस्था पेंशन दिलवा दी।
अरे आप भिखारी आपने अपने आप को बना लिया है। जब देश आजाद हुआ तब गांधी जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको राजा बनाने का अधिकार दिया, लेकिन आपने अपनी बुर्बकाही से, बेवकूफी से अपने आप को भिखारी बना लिया। लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? जिस दल का, जिस नेता का, जिस कार्यक्रम का, जिस विचारधारा के आप समर्थक हैं, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट कितने दिन के लिए है? 5 साल के लिए। आपका भरोसा 5 साल के लिए होना चाहिए। अगर 5 साल में काम हुआ तो साथ में रहिए, और काम नहीं हुआ तो झाड़ू मारकर निकालिए। हुआ तो 32 साल से आप 32 साल से लालू नीतीश किए हुए हैं, तो कैसे सुधरी? बुझाता कि हम जना के बाबूजी के राज बा, पहले बाबूजी लूटला, नबी कर लइका राज करी, तो सुधर सकेला? ये नहीं सुधरेगा। इसीलिए चल रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। हम रवा के योजना नहीं बांटे आई नहीं कहे कि हम आई तो रोड बनवा दे। हम मछली नहीं बांट रहे हैं, हम मछली मारना सिखा रहे हैं। अगर वोट के दिन ठीक से वोट दीजिएगा तो 5 साल एक नेता आकर एड़ी रगड़ेगा आपके घर के सामने। आप वोट गलत दीजिएगा तो एक दिन नेता आके हाथ झुका के रवा के गोड़ पर गिर के वोट ले जाई। आप 5 साल रवा भिखारी बन के घूमो। 5 किलो रवा अनाज को आदमी वोट दे देता। आप इतना बुर्बक आदमी हैं। 5 किलो अनाज आपका वोट का कीमत है। 5 किलो अनाज खाते रहिएगा, पूरा जीवन तो गरीबी से निकल पाइएगा। 5 किलो अनाज पर वोट दे देनी तो 5 बरिस फिर वोट मांगी, भीख मांगी 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज। रवैया न कहे के चाहिए कि हमारा अनाज ना चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, नाली गली नहीं चाहिए। हम लोग को बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था चाहिए, हमने के सामान के इधर रोजगार चाहिए। और अगर घर के सामान के 15,000 के रोजगार मिल जाये तो 5 किलो अनाज ना खरीद ले, तो 5 किलो अनाज को वोट देता नहीं तो कैसे सुधरेगा? यही बताने चले हैं। तो आदमी कहता कि भैया ये बात तो बुझाता, बिहार में विकल्प ना रहे, रउआ विकल्प बनाई। तो हम आपको बता रहे हैं, हम दल काहे नहीं बना रहे हैं? हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा। दल बिहार में कैसे बनेला? जे दल बनेला सुहे हो गई दल के नेता। योग कह दिलस कि भाई हमारा बात हुई हमारे बेटा कुल जाना तो लोग बिहार के आदमी झंडा लेके जीवन भर ढोआ जा। ये हमारे बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। अगर बिहार में विकल्प बनना है तो आपको गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। गांधी जी जो सिखाया, समाज के लोग जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक कोई विकल्प नहीं बन सकता। तो पदयात्रा का उद्देश्य है, पदयात्रा के उद्देश्य बा कि जब पूरा बिहार गांव शहर कस्बा घूम ले, सब जगह से आदमी निकालता ढूंढ के सारे सही आदमी को जुटाएंगे। और जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठाई और सबके मन हो कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं। दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरेगा बिहार। यही से पदयात्रा कर रहा बानी। तब आदमी पूछता कि भैया रुआ कैसे पता चलता कि सही आदमी के बा, केकरा माथा पर लिखल बा कि सही के गलत के? तो हम आपको बताते हैं कि सही आदमी कैसे पता चलता। रुआ दही देखले हो, दही में से मक्खन कैसे निकालीला? दही में मक्खन बा, लेकिन मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। उसी तरह समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मथ के आपकी मदद से सही आदमी ढूंढ के निकाला जाए। हम रउआ गांव में आए बानी, गांव का किसी 5 आदमी को बैठा दीजिएगा, आप पूछिएगा कि गांव में तारा 5 गो के अच्छा आदमी बता दी। सबके मालूम बा कि के अच्छा 5 गो आदमी बा। इसीलिए निकले हैं कि समाज को मत के अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालें और सबको एक साथ बैठाकर नई व्यवस्था को बनाया जाए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि प्रयास होखो कि ना होखे?
रवा से पूछो तनी प्रयास होके के चाहे कि ना होके के चाहे? सवाल अभी पूछो, ध्यान से सुनी और उत्तर दे। उत्तर में आपको हाथ उठाना है, अब मुंह से भी बोलना है। कैमरा लागल बा 3 गो, इनमें रिकॉर्ड होके के चाहिए। ना तो आदमी कहे कि हमारा गांव में ताइले ना रहो। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया है, सबने किसी ने आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलके अपने और अपने बच्चों के लिए एक अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार की जनता को आपस में मिलकर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोलने के बाद हाथ लिखे उठाओ, हाथ उठा के ना बोलो। जिसको ना बोलना है वो ना बोलिए। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी हाथों ना उठाइयो, उनका बिहार सुधर जाए के चाहिए। उनका मुंह में खिला दिए कोई खाना, बैठल रहे जे बिहार हो जाए कनाडा, इंग्लैंड, शरीर हिले के ना चाहिए। आदमी कहता कि भैया विकल्प बने के चाहिए, लेकिन विकल्प बना लिया जी तो चुनाव कैसे जीतल जाए? हमनी के साधारण आदमी, हमनी के ना पैसा बा, ना साधन बा, ना पार्टी बा, चुनाव कैसे जीतेंगे? आपको बता रहे हैं कि कैसे चुनाव जीता जाएगा। आपको बताएंगे कि चुनाव कैसे जीतेंगे। लोकतंत्र में जनता के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई दल, कोई समीकरण, कोई नेता टिकने वाला नहीं है। आज हमरा के जानता, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आगे चाहे ना, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार जब पदयात्रा खत्म हो जाए, और जिसको ये समाज चुनकर निकाल देगा, वो गरीब हो, अमीर हो, अगला हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग और समर्थन से जिता कर लाएंगे। बिहार तब सुधरेगा, बिहार तब सुधरी जब हजारों अच्छे लड़कों को वार्ड सदस्य जिता दिया जाए। बिहार तब सुधरेगा जब 5000, 6000 अच्छा आदमी मुखिया और सरपंच बने, जब सैकड़ों लोग, अच्छे लोग जिला परिषद बने, जब 150-200 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न सुधरी बिहार। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। पूरा व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं सुधार सकता है। बिहार को सुधारने का ताकत सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता में है। यही बताने के लिए निकले हैं। अपना घर परिवार सब छोड़ के संकल्प लिए हैं, इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। चाहे 2 बरिस लागो कि 10 बरिस, एकरा के कोयला बगैर मानव ना। और आप लिख कर रखिए, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने आए हैं तो इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। ये सोच समझ कर आए हैं, ये सोच समझ कर आए हैं कि ये कठिन काम है। इसको जीतने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। आदमी बुझता रहन कि हमारा बिजू चुनाव जितावे के फॉर्मूला बा। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमारे माता पिता और गुरुओं ने सिखाया। जिस काम को लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। इस काम को लिए हैं तो सब कुछ छोड़ के जीवन में 16 घंटा बिहार में कोई इतना मेहनत न कर सके उतना मेहनत कर रहे हैं। और आपका हाथ पकड़े हैं तो आपको हारने नहीं देंगे, आप भरोसा रखिए। अब आप एक अंतिम बात आपको बता रहे हैं, हम यहाँ आए हैं रोआ से वोट ना मांगनी। आपसे हमने वोट नहीं मांगा, रोआ से चंदा भी नहीं मांगो, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। अपना चाय और खिचड़ी भी साथ में लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ आइएगा तो हम ही आपको खिलाएंगे। किसी का 1 रुपया नहीं लेते हैं। अपना नजर घुमा कर देखिए, एगो फोटो भी नहीं लगाए। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है,
50-60 साल में बिहार में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है ये करने का। हम ये प्रयास शुरू किए हैं, ये पूरा होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं इस काम से बिहार का भला हो सकता है, बिहार के बच्चों का भला हो सकता है, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है ना आपका? करी ना प्रयास हो ना भाई। 2 बरस का समय दीजिए, 2 बरस का समय दीजिए हमको, गांव गांव लोगों को जगाने दीजिए, खड़ा करने दीजिए। बढ़िया व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। किसी के बच्चे को यहाँ से बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, किसी के बच्चे को बाहर रोजगार करने नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, आप लिख कर रखिए, नहीं तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। जो दूसर राज्य में व्यवस्था बनल बहुत हमारा से आवत जब पूछे कि कैसे करे के बाद, तो हम अपना राज्य खातिर ना बना सकी। आप देखिएगा ये व्यवस्था बिहार में बनेगी। एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जा, लड़का जैसे पढ़े जाता सन बिहार से बाहर नौकरी करने, मजदूरी करने, तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, संकल्प ले लीजिएगा कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं, वोट पड़ेगा हम लोग के बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था बनेगी कि जो लड़के आज फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार में आकर फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। बिहार वो भूमि है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये हम लोग के गलती से इस मिट्टी का ये अपमान हुआ है कि लोग आज बाहर कहता है बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम लोग अनपढ़ नहीं हैं। इसलिए संकल्प लीजिए, बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग अपनी अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम चलो तानी 5000 किलोमीटर रुआ सब में से जो मन हो आधा किलोमीटर चली, और ना तब सुस्ताई जे बैठ के घर में चाय पी।